समय काफ़ी हो गया है और मुझे लग रहा है कि पुस्तकों पर और अन्य बातों पर भी काफ़ी चर्चा। मैं आज बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी, पर सुषमा जी के साथ मेरा जो संबंध रहा है उसके कारण आज रात में मतलब रात बीत गई, मैं दिल्ली से वापस आई। सुबह मुझे लग रहा था मैं आने की स्थिति में बिल्कुल नहीं, लेकिन सुषमा जी से बात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, क्या कहूँ मैं विप्लव जी के बारे में, मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। उनके साथ जितनी बातें हुई मेरी, उनकी तमाम रचनाएं पढ़ी, उसके बाद लगा कि यदि आज मैं नहीं पहुंची तो फिर आगे किसी भी कार्यक्रम में जाने का कोई मतलब नहीं। तो मैं आई और मैं अधिक नहीं बोलूँगी, फिर आगे कभी उनकी पुस्तकों पर चर्चा होगी तो मैं अपनी बात अवश्य। मैं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों को नमन करती हूँ और सभागार में इस समय जो लोग भी उपस्थित हैं, मैं उन साहित्यानुरागियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज लोकार्पित साझा काव्य संग्रह जीवित रहे धरा जीवंत करने में सहयोगी सभी काव्य रचनाकारों को हार्दिक बधाई देती हूँ और कुशल संपादन और परिकल्पना, जो सुषमा जी की परिकल्पना है, वाकई में मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ और सभी को जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनको मैं कोटिशः बधाई देती हूँ। आज काव्य रचना के लिए ऐसे ही प्रासंगिक कल्याणकारी विषयों की आवश्यकता है। साझा काव्य संग्रह आज बहुत प्रकाशित है, लेकिन उनके विषय आप देखिए, कुछ विषय तो ऐसे हुए जो आज भी हम लोग याद करते हैं, लेकिन कुछ विषय से अलग हटकर लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं देकर उसे पूर्णता प्रदान की। लेकिन सुषमा जी ने जो विषय का चयन किया, मुझे लगता है कि ऐसे विषय की आज आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से एक शुभ संदेश जन जन तक पहुँचे और कुछ अच्छे कार्य संपन्न हो सके। मैं इस संबंध में कवि क्षेम, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, लेकिन अच्छी रचनाएं हैं। उनकी भावना का हमें आदर करना चाहिए। 4 पंक्तियां हैं। बाग अपना है तो उस बाग की रखवाली, हर कली में चाह हो, हर फूल में भी डाली, माली कोई भी हो पर ध्यान उसे रखना होगा, उसकी दृष्टि में हर वृक्ष हर डाली। तो आज पर्यावरण के संदर्भ कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, रोज पढ़ने को मिलता है समाचार पत्रों में, यहाँ पेड़ लगाए गए, वहाँ ये कार्यक्रम हुआ, वहाँ सम्मान हुआ, आ गया। लेकिन वास्तव में क्यों हम आज भी चिंतित हैं कि पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वृक्षों पर वो दृष्टि नहीं जा रही। तो मुझे लगता है कि हो सकता है
इन रचनाओं के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी भी इस अच्छे कार्य में जुड़े और आगे बढ़े। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर योगेश की कर्मनिष्ठा और उनका एक समर्पण भाव, उसकी भी प्रशंसा करती हूँ। और उन्हें, कहाँ बैठे योगेश तो उनको भी बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने आरंभ किया है प्रकाशन का, और पूरे समर्पण भाव से उसमें लगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वर्तनी संबंधी त्रुटियां देखने को, और वर्तनी पे वो पूरा उनका जो संपादक मंडल है वो पूरा उस पर ध्यान देता है, क्योंकि कई बार मुझसे भी चर्चा होती रही कि ये शब्द ठीक है या नहीं। तो मानक वर्तनी का पूरा ध्यान रखें। प्रायः प्रकाशन में ये कार्य नहीं होता, ध्यान नहीं दिया। परम आदरणीय श्रद्धेय विप्लव जी काव्य कला और अप्रतिम सृजन क्षमता मैं नमन करती हूँ। उनका चित्र देखकर मेरे वाकई आंसू आ गए कि मैंने उनसे कितनी बार तमाम बातें की, काव्य रचना के संदर्भ में भी और वैसे भी, और वो बहुत ही नम्रता के साथ हर बात का उत्तर देते थे, और उसी तरह वो अपनी प्रस्तुति भी करते थे। कई बार मुझे अभी तक याद है कार्यक्रम में उनको सुषमा जी भी आई, वो भी आई, पर दो ऐसे कार्यक्रम रहे जिनका आज भी मुझे दुख है कि मैं उनको समय नहीं दी। और उसमें मेरा ही दोष नहीं था। जिन्होंने ये आयोजन किया था उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बुला लिया जिन्होंने लंबी लंबी कविताएं पढ़ी और उसमें कुछ लोग छूटे। आज भी मुझे वो याद है और मैं नतमस्तक हूँ कि ये त्रुटि कैसे हो गई। और मैंने उसी समय ये सोचा था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और मैं सुषमा जी से एक आग्रह और करूँगी कि एक कार्यक्रम आप ऐसा करिए जिसमें विप्लव जी की सारी रचनाओं के बारे में चर्चा हो, और जितने लोग उनसे नहीं मिले हैं वो भी उनके लेखन के बारे में, उनकी काव्य सर्जना के बारे में भली भांति अवगत। आप एक कार्यक्रम जरूर, क्योंकि तमाम लोगों ने, होता क्या है आज तो काव्य रचना के क्षेत्र में बाढ़ आई, लेकिन उस बाढ़ से मोती निकालना आसान बात नहीं, और जो मोती निकालने का कार्य करता भी है उसको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, क्योंकि काव्य रचना करना और उसमें कितनी सच्चाई है इसको समझना और बताना आसान है। मैं आज उनकी लोकार्पित सर्जना हंसते हंसाते प्रणाम करती हूँ, और मैं उन्हीं के विषय में दो शब्द कहना चाहती हूँ कि यशस्वी साहित्य साधक और अप्रतिम काव्य सर्जक, समर्पित साहित्य मनीषी, लोकप्रिय कवि, गीतकार और हास्य व्यंग के समर्थ रचनाकार, काव्य मर्मज्ञ, सच्चे कर्मयोगी, अत्यंत विनम्र, सुसंस्कृत, प्रबुद्ध, जागरूक, संवेदनशील, ऊर्जावान, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जितने समर्पित रहे उतनी ही साधना उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, और जागरूक रह करके उन्होंने सब कुछ दिखा। मैं उन्हें एक अपराजेय
रूठा के रूप में लिखा, क्योंकि उन्होंने किस तरह से लिखा। केवल हाशमी साहब ने तो बहुत विस्तार से बता दिया है, मैं केवल 2 पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगी। हंसते हंसाते पहली रचना है, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोल पर प्रिय ही बोल। कितनी बड़ी बात है, सत्य बोल पर प्रिय ही बोल, इसी बात में भारी झोल। सत्य पिलाता कड़वा बोल, झूठ बजाता फिरता है। क्या सच्चाई आपने बयान की, यही सच्चाई है। सत्यम शिवम सुंदरम की बात, लेकिन कितना हम उसका पालन कर पाए हैं और कर रहे हैं। सत्य बोलते हैं तो वो शिवम नहीं होता, और शिवम अगर होगा तो सुंदरम कितना होगा हम कह नहीं सकते। सत्य कह रहा सब अनमोल, झूठ कर रहा टालम। लगती मीठी झूठी बात एक सच्चाई है, हम लोग सब ये बात कहते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन पालन कितना कर पाते हैं। सच्चाई को मारे लात, आंखों पट्टी बांधे झूठ, मान रहे हैं दिन को रात। यही सच्चाई आज आप लोग पढ़िएगा जरूर। मुझे तो पहली ही रचना ऐसी अच्छी लगी कि मैं क्या। एक और भी बात जो आज मुझे याद आ रही है कि उनकी एक पुस्तक पर मुझे मंगल कामना लिखने का सौभाग्य, और आपको मैं बताऊं वो घटना मैं भूल नहीं पाई हूँ आज तक। उनकी 2 पुस्तकें मेरे पास थीं, और जिस पर लिखना था वो पांडुलिपि भी थी। उसी समय कानपुर से 2 हिंदी की, मतलब अपने अपने कॉलेज में विभागाध्यक्ष थी, वो मुझसे मिलने आई, लखनऊ आई थी तो मिलने आई। सामने ही वो पुस्तकें देखकर उन्होंने उठा ली और जल्दी जल्दी उन्होंने पेज पलटे और कहने कि ये तो बहुत अच्छा लिखा है, क्या लिखा है, क्या भाषा है, क्या भाव है, क्या विचार है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि एक कटु सत्य जो प्रायः लोग सामने नहीं ला पाते, अध्यात्म भी है। मतलब क्या क्या उन्होंने बातें कही, मैंने वो डायरी में नोट करनी, और मैंने सुषमा जी को बताया भी कि भाई उन्होंने इतनी प्रशंसा की है, और वो ये भी कह रही थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसकी समीक्षा करूँगी। वो नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने कहा सुषमा जी एक कार्यक्रम अवश्य करिए, उनको केवल उनको समर्पित, और मैं कानपुर से उनको बुला लूँगी। उनको आज भी वो रचनाएँ याद हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो हिंदी की विभागाध्यक्ष हो, लगातार हिंदी पढ़ा रही हैं, लिख रही हैं, शोध कार्य करा रही हैं, फिर भी उनको वो रचनाएँ याद हैं। तो मैं इसी के साथ आदरणीय विप्लव जी को प्रणाम करती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि जिसने दिया उजाला सबको, उसे अंधेरा निगल न पाया। अग्नि चिता की थक जाती है, जलती कभी न यश खाए। वो हमेशा अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत रहेंगे। साहित्य जगत में हर कोई उनको जो नहीं भी जानता, वो इन पुस्तकों के माध्यम से उनको उनसे परिचित करेंगे और उनको मेरे ख्याल से पढ़ेंगे। मैं केवल ये भी कहूँगी कि सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो आज पुस्तकें लोकार्पित हुई हैं, उनको सभी लोग
पढ़ें और खरीद कर पढ़ें। जब खरीदेंगे तो पढ़ने की लालसा भी जागृत होगी। वरना क्या होता है, हर कार्यक्रम में लोग पुस्तकें ले लेते हैं आगे बढ़ के, और 2 पेज पलट के मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने उस पुस्तक पे चर्चा की हो या 2 शब्द लिखे। तो मैं चाहती हूँ इस कार्यक्रम की सफलता इसी में है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित थे उनके माध्यम से उन तमाम साहित्य प्रेमियों तक ये पुस्तकें पहुँचें और वो उसको पढ़ें और पढ़कर अपनी, और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।